हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको आप तत्कालीन न्यूज़ चैनल्स या फिर जो भी पम्पलेट्स जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें ज़रूर दिख रहा होगा। वो है भाषाई आधार पर विभेद। मतलब आप कहीं भी साउथ इंडिया में जाते हैं या फिर महाराष्ट्र जैसे कि कर्नाटक गए या तमिलनाडु गए या महाराष्ट्र में गए, तो वहाँ के लोग एक भाषा के प्रति अत्यधिक उग्र हो गए हैं। उनका कारण है, वो बोलते हैं कि भाई यहाँ से जो अपने नॉर्थ इंडिया के यूपी या बिहार या फिर हरियाणा के लोग जाके वहाँ पे अपना धंधा चलाते हैं, उससे उन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आजकल में ही आपने एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें देखते हैं कि मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोग जाकर एक व्यक्ति है कोई गुजराती मूल का, उसको थप्पड़ मारते क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाता है। मतलब इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हमारा एक देश है, हम जिस देश में रहते हैं उसमें सभी भाषाओं के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते, बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों को हमारा संविधान रिजर्वेशन और प्रदान करता है। रिजर्वेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो ही आधार पे मतलब अल्पसंख्यक माने गए हैं, भाषाई आधार पर या फिर धार्मिक आधार पर। तो जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनका बहुत ही बुरी तरीके से उनको देखा जा रहा है, विभेद किया जा रहा है, उनके साथ अमानवीय उनके साथ कृत्य किए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और वहाँ की जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। मतलब क्योंकि उन सबको वहाँ का वोट चाहिए। वोट लेने से अभिप्राय ये है कि वहाँ वो सरकारें बनाएंगे, और सरकारें अधिकतर उन्हीं के दम पे बनेंगी जो वहाँ के मूल निवासी या वहाँ के भाषाई हैं। क्योंकि हम लोग तो यूपी या बिहार का कोई व्यक्ति अगर मुंबई जा रहा है या महाराष्ट्र या तमिलनाडु चेन्नई जा रहा है या बेंगलोर जा रहा है, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए जा रहा है। तो वहाँ उसके साथ ये कुछ भी गलत करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उससे ज़बरदस्ती कन्नड़ बुलवाता है, कोई तमिल बुलवाता है या फिर कोई आपका मराठी बुलवाना चाहता है, तो वो कैसे बोल सकता है भाई? जब वो उत्तर भारतीय व्यक्ति है तो वो हिंदी बोल सकता है। उनको हिंदी से इतना घृणा हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो आजकल देखते हैं कि अगर आपको दिल्ली में बैठना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हिंदी भाषी राज्य का होना, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है और सरकारें जनसंख्या से मर रही हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और 80 लोकसभा सीटें भेजता है, यानी अगर आपको सरकार बनानी है केंद्र में तो उत्तर प्रदेश का होना बहुत आवश्यक है। तो इन सब विभेदों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और जो भी देख रहे हैं वो इतना विध्वंसकारी लगता है कि एक देश को मतलब देश की विचारधारा को ही तोड़ रहा है। एक हम लोग एक वाक्य बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक हम आपने हमारा राष्ट्रगान सुना होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उसमें एक लाइन आती है, गुजरात सिंध मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल है। द्राविडियन स्टेट्स हो गए जो आपके सदर्न स्टेट्स को बोला जाता है। कोई भी हो गया, मतलब पूरी एक विचारधारा है। उस विचारधारा को तोड़ने का आजकल प्रयास किया जा रहा है, और ये सब वहाँ के जो एक्टिविस्ट बनना चाह रहे हैं वो हैं कुछ नहीं। अगर आप महाराष्ट्र में ही देख सकते हैं कि दो भाई हैं, उद्धव ठाकरे और वो राज ठाकरे। उसने एक ने मन से बना ली है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो लोगों को गरीब लोगों को धमका रहा है, किसी को मार रहा पीट रहा है। जबकि वहीं आप मुंबई को देखते होंगे, वहाँ पे बॉलीवुड आपका पूरा इस्टेब्लिश है। वहाँ ये लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि इनकी औकात नहीं है वहाँ जाने की, ना किसी को पीटने की। क्या शाहरुख खान पे यहाँ चला देंगे, सलमान खान पे, अक्षय कुमार, किसी के पास हिम्मत नहीं है। क्योंकि वहाँ से उनकी इकॉनमी चल रही है। इकॉनमी कहाँ नहीं चल रही है कि वो गरीब लोगों को पकड़ के मारते हैं, उनसे उनका धंधा छीनते हैं, पैसा ज़बरदस्त उगाही करते हैं। और इस पर भी वहाँ के लोकल नेता कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि उनको भाई उन लोगों का वोट चाहिए, मराठी लोगों का, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा देश बनाना चाह रहे हैं। यही मतलब जो हमारे फोर फादर्स थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने यही सोच के स्वतंत्रता दिलाई थी। क्या वो अगर चाहते तो केवल महाराष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाते? महात्मा गांधी होते तो वो गुजरात को बोलते भाई गुजरात स्वतंत्र हो। अब क्या ही बोला जाए, अगर भगत सिंह जी सोचते तो वो कहते भाई केवल हमारा पंजाब स्वतंत्र हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते कि हमारा यूपी स्वतंत्र हो। ऐसी कोई विचारधारा तो थी नहीं, एक समन्वित विचारधारा थी, एक समन्वित संस्कृति की विचारधारा है हमारी, और जिस पे हम गर्व भी करते हैं कि हमारा एक भारत एक है। चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सबसे ऊपर एक हिंदुस्तान हमारी आइडेंटिटी है, भारत एक आइडेंटिटी है। पर आज उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकारें लगभग मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि उनको भाई सरकार चलानी, सत्ता का सुख भोगना है। कोई बोलेगा तो उसको वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे तो उनकी सरकारें नहीं आएंगी। यहाँ हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा उत्तर भारतीय राज्यों को कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब
आप बिल्कुल देखने से लग रहा होगा कि भारत की कैसी दुर्दशा होती जा रही धीरे धीरे। अगर आप सेवन सिस्टर्स में चले जाएँ तो वहाँ विद्रोह चलता रहता है, मणिपुर, मिज़ोरम हमेशा जलते ही रहते हैं, मुझे लगता है ये भारत का हिस्सा ही ना हो। अजीब सी वहाँ घटनाएं घटती हैं। आपका पहलगाँव में ये बाहरी जो ताकतें हैं वो देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको कुछ जो विध्वंसकारी लोग हैं, हम तो इनको आतंकवादी क्या ही कहें, ये जो भी लोग हैं ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनका सीधा मन है कि तोड़ें, हमारी सत्ता बने। आज एक व्यक्ति वो देख रहे थे क्लिप के 20 साल बाद जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। दोनों राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मिलाए। भाई तुम्हारा मिलने से देश का क्या हुआ? देश को कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। देश आज भी वही है जहाँ था, रहेगा हज़ारों सालों बाद, क्योंकि हमारे ऊपर कितने ही हमले हुए, चाहे आप अफ़गानिस्तान से देख लें, हज़ारों हमले हुए, लगभग 712 से चले आ रहे हैं, उससे पहले से भी दारा 1 दारा 2 पता नहीं कौन कौन हमला करता रहा, पर देश वही है ना, एक संस्कृति वही है ना, हमारी आइडेंटिटी वही है। जो पहले सिंधु से इधर का आज वो पाकिस्तान बन गया, चाहे वो तो एक समय की मांग है कि भाई कुछ ना कुछ होता रहता है, भले ही पाकिस्तान बन गया, पर उनकी भी संस्कृति मतलब धर्म भले ही अलग हो पर संस्कृति लगभग अमूमन सेम ही है। एक गंगा जमुनी तहजीब हुआ करती थी हमारी कि हम भाई ये मानते हैं, और आज उन सबको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देश कहाँ ले जाया जा रहा है उनका अपना विचार होगा, कुछ लोगों का जो चाहते हैं कि देश टूटे और उनका एक पॉलिटिकल फ़ायदा हो, सभी चाहते हैं। पर अब इन पार्टियों को, उत्तर भारतीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आज हम एक पप्पू यादव करके नेता हैं बिहार के, उनका एक भाषण सुने थे कि अगर उनमें ताकत है तो हम मुंबई में आएंगे। तो ऐसे कुछ नेताओं को बोलना चाहिए उत्तर भारतीय राज्यों से भी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई तो कार्रवाई और जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि आज जो भी देखते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, उनको तो क्या फ्री हैंड मिला हुआ है, जो कुछ किसी गरीब को पकड़ रहे हैं, किसी ठेले वाले को पकड़ लिया, किसी रेडी वाले को पकड़ लिया, कोई आलू बेच रहा है, कोई मिर्च बेच रहा है, उसको पकड़ के लगा रहे हैं थप्पड़। भाई क्या करना चाहते हो? अगर आप में ताकत है तो दिल्ली आ जाइए। और ऐसे अगर उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा या उत्तर प्रदेश वाले इसी बात पे आ गए कि दिल्ली में हम किसी को रहने ही नहीं देंगे, तो सरकारें कैसे चलेंगी? कैबिनेट मंत्री कहाँ बैठेंगे भाई? वो भी मराठी है, कोई बंगाली है, कोई तमिलियन है, कोई द्रविड़ियन है, मतलब केरलाइट्स हैं। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना भाई। एक देश है, उसकी एक समन्वित संस्कृति होती है, उसको चलाने के लिए भाषाई आधार पर आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो हमें सोचना पड़ेगा और हम लोगों को कोई ना कोई एक कैंपेन चलाना पड़ेगा या कोई बड़ा काम करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। मैं सबसे जो भी उत्तर भारतीय राज्यों के लोग हैं उनसे एक अर्ज करूँगा कि भाई इस पे आप किसी भी माध्यम से आवाज़ ज़रूर उठाएं, और इस वीडियो के बारे में कहेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी करना है भाई करो।